नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनों का दौर काफ़ी तेज हो गया है। अलग अलग मांग के साथ अलग अलग प्रकार के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ 68,500 की बची हुई सीटों को 69,000 में जोड़ने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कुछ न जोड़ने के लिए बल्कि उसे नई भर्ती में जोड़ने के लिए उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी अभ्यर्थी भी स्वयं में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। वह कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आरक्षण पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ टीईटी परीक्षा को लेकर या नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं शिक्षा विभाग से संबंधित मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में लगभग रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। 22,500 सीटों को जोड़ने को लेकर पिछले कई महीनों से अभ्यर्थी पानी की टंकी पर लखनऊ में चढ़े हुए हैं। इसकी जानकारी आपको होगा ही। उसमें से कुछ अभ्यर्थियों ने कैंडल मार्च निकाला, जिन पर लाठीचार्ज भी हुआ, जिसको विपक्ष ने एक मुद्दा बना लिया है और आपने देखा होगा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वीडियोस भी शेयर की जा रही हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। क्या निष्कर्ष निकल सकता है, क्या अनुमान है और क्या उत्तर प्रदेश सरकार इन 22,500 सीटों को जोड़ सकती है या क्या नई भर्ती का विज्ञापन इधर आ सकता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला, आज अभ्यर्थियों के द्वारा नई भर्ती को लेकर भी प्रदर्शन किया गया और सचिव से मिलने का प्रयास किया गया। अभ्यर्थियों की ठीक ठाक संख्या घेराव की और उन्होंने अपनी मांग रखी कि जल्द से जल्द नई पदों के लिए भर्ती सरकार जारी करे। आप सभी जानते हैं यूपी टीटी कैंसिल हुई है, पोस्टपोन हुई है और ऐसे में बिना टीटी कराए यह संभव नहीं है कि नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो। और अभी तक जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था उस क्रम में पदों का निर्धारण नहीं किया गया है। कितने पद हैं वर्तमान में? हाल में बेसिक शिक्षा मंत्री ने यह बताया कि कितनी संख्या है बच्चों की, लेकिन शिक्षकों की उस हिसाब से कितनी संख्या है और कितने की और रिक्वायरमेंट है, उस पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कुछ नहीं बोला है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि इस महीने के अंत तक टीटी करा ली जाएगी। हालांकि अब फिलहाल ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने भी यही बात कही थी, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल डेट रिलीज नहीं की गई है यूपी टीटी एग्ज़ाम को लेकर। इस पर नज़र बनी हुई है। अगर कोई लीगल इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। फिलहाल नई भर्ती तब तक नहीं आ सकती जब तक कि यूपी डेट न करा ली जाए और यूपी डेट कराए जाने के बाद फिर उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी। नई भर्ती बेसिक में आएगी, इसका स्पष्ट वक्तव्य किसी भी मंत्री या किसी भी सरकार के मतलब अधिकारी द्वारा नहीं दिया जा रहा है कि कब आएगी। अभी इस पर विचार करेंगे लोग और कब तक भर्ती देंगे तो स्पष्ट बिल्कुल नहीं है। अभ्यर्थियों का प्रदर्शन तेज है, वो अपना मांग कर रहे हैं। भाई उनकी एक लीगल मांग है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनके पास, वो सरकार से मांग सकते हैं, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ वो अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं कि शायद सरकार इस दिशा में कुछ ठोस या सार्थक कदम उठाए। लेकिन प्रयास हर किसी को करना चाहिए अपने स्तर से, जो भी कानूनी रूप से है या लीगल तरीके से हर किसी को प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात है 22,500 सीटों को जोड़ा जाना, जो बैकलॉग है, यानी कि 68,500 की बची सीटें हैं और वो किस कैटेगरी की सीटें हैं उनको डायरेक्टली जोड़ना। और अभी 68,500 के कई केस पेंडिंग हैं। तो ये मतलब काफ़ी हद तक स्वयं में अजीब लगता है। क्या ये 22,500 सीटों को डायरेक्टली 51,000 में जोड़ा जा सकता है, जो 51 नई भर्ती के लोग मांग कर रहे हैं? अभी तो पदों का निर्धारण ही नहीं हुआ है। तो ये चीज़ बिल्कुल अस्पष्ट है कि क्या 51,000 जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया है और उसके बाद 22,500 सीटें हैं, क्या इन दोनों को जोड़कर ये नई वैकेंसी करेंगे या नहीं? तो ये अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। ये जो मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिया है, उनके निर्देश के बाद जो पदों की संख्या जो भी नई शिक्षकों की आएगी उस हिसाब से वैकेंसी की जाएगी, ठीक। अब 69,000 में आरक्षण के भेदभाव को लेकर भी अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और उनमें ही कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात किए हैं। वो अखबारों में आपने पढ़ा होगा। तो वो भी एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा और राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है कि हाँ आरक्षण, चलिए अब अपना अपना हर किसी का राइट है, वो जो भी चाहे कुछ कर सकता है, लीगल जो होना चाहिए। तो अब वो पूर्व मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांग रख रहे हैं आरक्षण की मांग को लेकर। और तो उसमें उनको सांत्वना दिया गया कि जो आयोग की रिपोर्ट आई है उसको हम लागू करवाएंगे। अब वो अपने हिसाब से पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के मुद्दे हैं, अलग अलग प्रकार की चर्चाएँ लोगों के द्वारा की जा रही हैं। लेकिन हम इस मुद्दे पर बात करते हैं 22,500 सीटों को क्या उत्तर प्रदेश सरकार जोड़ सकती है अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद। तो ये बिल्कुल मुख्यमंत्री जी पर डिपेंड करता है। अगर वो चाहें तो ये निर्देश दे सकते हैं, कुछ गलत नहीं है। अगर अभ्यर्थी सेलेक्ट हैं, माफ़ करिएगा, अभ्यर्थी अगर उत्तीर्ण हैं, 69,000 पद हैं और अगर अभ्यर्थियों की संख्या
अधिक है उत्तीर्ण और विज्ञापन में लिखा है कि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, तो मुख्यमंत्री जी अगर चाहें तो निश्चित रूप से निर्देश दे सकते हैं कि इतने पद 10,000, 15,000, 20,000 पद जोड़े जा सकते हैं अगर बचे हुए हैं तो। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो पद भी अभी 68,500 के कई मामलों में विचाराधीन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी 22,500 पदों पर स्टे किया है, कोई किसी प्रकार का स्थगनादेश नहीं है। तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी पर निर्भर करता है। अभ्यर्थी इस पर प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास करना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको संवैधानिक दायरे में रहकर आप कोई प्रयास कर रहे हैं तो वो सराहनीय है। वो अब सरकार के सामने वही बात होगी और हो सकता है कि चुनावी माहौल में सरकार कुछ घोषणा कर ही दे तो आपका फ़ायदा हो ही जाएगा, आपको नौकरी मिल ही जाएगी। ठीक है, तो ये भी मतलब अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या सरकार इसमें जोड़ पाएगी या नहीं जोड़ पाएगी, तो ये तो अभी सरकार मुख्यमंत्री जी को मतलब निर्णय लेना है। अभ्यर्थी अपना प्रदर्शन करके अपना विरोध जता रहे हैं, अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाह रहे हैं, पहुंचाने का प्रयास करिए। शायद आने वाले समय में किसी दिन मुलाकात भी हो जाए कुछ प्रतिनिधिमंडल से और हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी इस संबंध में कोई निर्णय लें। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी क्रूशियल टाइम अभी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और हर कोई चाहेगा कि उसे अपना एडवांटेज मिले किसी प्रकार से। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार के मुद्दे हैं और यूपीटीटी फिलहाल मैंने चर्चा कर ही ली है इस वीडियो में। तो अभी आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहिए टीटी की, नई भर्ती वालों के लिए बता रहा हूँ। और टीटी हो सकता है कि अगले माह हो, जो स्पष्ट हो पा रहा है। अभी कोई फिक्स डेट नहीं है, 2-4 दिन में फिक्स डेट आ जाएगी। ठीक है, और टीटी में अच्छे मार्क्स लेकर आइए। उसके बाद अभी किस प्रकार से चयन करते हैं, क्या परिवर्तन होगा, किस नियमावली से परिवर्तन, क्या कोई संशोधन होगा, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। बीएड की जो एक वैलिडिटी है उस पर भी अभ्यर्थी अब तैयारी कर रहे हैं हाई कोर्ट में जाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट जो राजस्थान हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसी को लागू करवाएंगे उत्तर प्रदेश में, और उसी हाई कोर्ट के ऑर्डर को अब ये लेकर जब यहाँ आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे, तो यहाँ भी वही प्रयास करके एनसीटी का नोटिफिकेशन की जगह से रिक्वेस्ट किया गया है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक उसे एससी उस ऑर्डर पर स्टे न करे तब तक वो ऑर्डर पूरे भारत में लागू होगा, और यहाँ पर भी अगर वो लागू करवा लेते हैं तो बीएड अभ्यर्थियों के लिए समस्या तुरंत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी बीएड अभ्यर्थियों के शामिल होने पर रोक लग जाएगी अगर राजस्थान हाईकोर्ट का ऑर्डर एक बार भी हाईकोर्ट इलाहाबाद की डबल बेंच में गया तो कहीं न कहीं मामला गंभीर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फिलहाल के लिए बने रहें, जो भी लीगल अपडेट्स होंगी शिक्षकों से संबंधित इस चैनल पर आपको दी जाएंगी। शिक्षक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी जरूर जुड़े रहें, आपको इन्फॉर्मेशन लगातार दी जाती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।